हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अब नहीं बचेगी कोई खुफिया सूचना। ग्लोबल स्पाई चीफ की भारत में होने वाली है सबसे बड़ी बैठक। जी हां, तो वहीं बलूचों से उलझ बुरा फंस गया पाकिस्तान। बलूचिस्तान में हालात हुआ बेकाबू, मुल्ला मुनीर की सेना पर हर तरफ हमले। जी हां, बताएंगे कैसे इस हमले के बाद, इस ट्रेन के हाईजैक होने के बाद भारत पर फोड़ दिया, इसका भी ठीक रहा। पाकिस्तानी कह रहे हैं दोस्तों कि ये सब भारत करवा रहा है। बताएंगे आपको पाकिस्तान की जुबानी कैसे पाकिस्तानी सेनाओं के मौत पर भारत को कोस रहा है पाकिस्तान। साथ ही साथ आपको बताएंगे मॉरिशस में नेशनल डे की परेड हो रही थी। अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी को किया सैल्यूट, किसको किया सैल्यूट। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत पर इल्जाम लगाने वालों को 100 बार सोचना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ग्लोबल स्पाई चीफ की भारत में होने वाली है सबसे बड़ी बैठक। अब नहीं बचेगी कोई भी खुफिया सूचना। दोस्तों, दिल्ली में होने जा रही दुनिया की जानी मानी खुफिया एजेंसियों के प्रमुख की महाजुटान अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड के अलावा भारत के कुछ करीबी देशों के खुफिया प्रमुख भी जुटेंगे। तकरीबन 20 से अधिक देशों के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के इस महासम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे मिस्टर अजीत डोवाल जी, जो कि भारत के एनएसए हैं। सम्मेलन का मकसद है खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान में बेहतर समन्वय, टेरर फंडिंग और डिजिटल क्राइम जैसी चुनौतियों के निपटने के आधुनिक तौर तरीकों पर चर्चा। एक तरह से ऐसा जबरदस्त नेटवर्क तैयार करना कि कोई भी खुफिया सूचना मिस होने ना पाए। अंग्रेजी अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी ऑनलाइन पब्लिश रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ये महासम्मेलन 16 मार्च को होने वाला है। सम्मेलन में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड, कनाडा के स्पाई चीफ डैनियल रोजर्स और ब्रिटेन के M16 के प्रमुख रिचर्ड मूर भी शामिल होंगे। सम्मेलन में आतंकवाद और कई तरह के अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने के तौर तरीकों पर चर्चाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें तुलसी गब्बार्ड का भारत दौरा वाकई में अहम माना जा रहा है। अब आप कहेंगे इन्हीं का दौरा अहम क्यों माना जा रहा है, तो आपको बता दे ऐसा माना जाता है कि वो सम्मेलन से एक दिन पहले ही 15 मार्च को भारत आ जाएंगी। ये ट्रंप प्रशासन में अहम ओहदा संभालते हैं। अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान वो पिछले महीने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी गई थी, जहां उन्होंने आतंकवाद को लेकर सख्त रुख अपनाया था। और यही कारण है कि गब्बार्ड का भारत दौरा सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। ऐसे में इन सभी बड़े बड़े स्पाई चीफ को मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबरों की बात कर लेते हैं, जहां पर बलूचों से उलझ बुरा फंस गया पाकिस्तान। बलूचिस्तान में हालात हुआ बेकाबू, मुल्ला मुनीर की सेना पर हर तरफ हमले दोस्तों। और अब भारत पर लगा रहा इन हमलों का इल्जाम। बता दे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। पहले बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा पेशावर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में लगभग 500 यात्री सवार थे, जिसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी सेना के जवान थे। इन्हें छुड़ाने के लिए मंगलवार रात से बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना में मुठभेड़ जारी है। इस बीच पूरे बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़े हमलों की खबरें हैं। बलूचिस्तान में अज्ञात सशस्त्र समूहों ने कई जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को निशाना बनाया है। विद्रोहियों ने कई थानों पर हमले करके हथियार लूट लिए। माना जा रहा है कि अब तक 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया, यहाँ तक कि 40 से भी ज्यादा को मारा गया है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान अब तक 37 यात्री घायल हुए हैं और उन्हें चिकित्सीय उपचार मुहैया कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 9 डिब्बों में लगभग 500 यात्रियों को लेकर जाफर एक्सप्रेसवे ट्रेन क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। दोस्तों, जाफर एक्सप्रेसवे हाईजैक से रेस्क्यू लोगों ने बहुत बड़ी जानकारी दी, खौफनाक मंजर को उजागर किया। उन्होंने आंखों देखी बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन BLA के लड़ाकों ने आइडेंटिटी कार्ड देखा, यानी ID देखी, और सेना के जवानों को गोली मार दी। यानी कि ID में ये देख रहे थे कि अगर इसमें बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं तो उनको उतार करके वापस घर भेज दिया जा रहा था। और अगर कोई ID में पाकिस्तानी सेना से जुड़ा व्यक्ति निकलकर सामने आ रहा था दोस्तों, तो उसको तुरंत वहीं गोली मार दी जा रही थी। और बाकी यात्रियों से कहा जा रहा था कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना, तुम दूसरी तरफ मुंह घुमा लो। और जैसे ही दोस्तों वो पीछे मुंह घुमा करके खड़े थे कि तभी पाकिस्तानी सैनिकों को तुरंत गोली मार दिया जा रहा था, ताकि यात्री के अंदर डर पैदा ना हो, गोली मारते हुए यात्रियों को ना दिखाया जाए। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना खौफनाक मंजर रहा होगा इस ट्रेन के अंदर। अभी भी उस ट्रेन में यात्री
अपनी जान को हथेली पर लेकर ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल आप नहीं कह सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब तक वो वहां से नहीं जाएंगे तब तक वो जीते जी मरते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने BLA ट्रेन हाईजैक का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया दोस्तों, और कह दिया ये सब इंडिया ही करवा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने दावा किया कि इस पूरी घटना के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन न्यूज को दिए इंटरव्यू में राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब भारत करवा रहा है। जब एंकर ने उनकी बात काटते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि वो BLA को मिलने वाले कथित बाहरी समर्थन की बात कर रहे हैं, तो सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान का नाम घसीटते हुए कहा कि BLA के लड़ाकों को अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह मिली है, जहां से वे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की योजना बनाते हैं। उन्होंने कहा अगर वे राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते तो उन्हें चुनाव में भाग लेना चाहिए, लेकिन वे सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि तालिबान शासन से पहले BLA को अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब उन्हें वहां से समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक असफलताओं को छिपाने के लिए, अपने नाकामयाबियों को छिपाने के लिए अक्सर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाता रहा है। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के दमन और मानवाधिकार उल्लंघन का शिकार रहा है, जिसके चलते वहां अलगाववादी आंदोलन तेज हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सरकार अपने अंदरूनी हालात पर नियंत्रण पाने में विफल रही है, इसीलिए वो भारत पर झूठे आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस पर आप लोग क्या राय देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्यों कुछ भी पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान को पता है कि आतंकवाद को वो खुद पालता है, उनको पाकिस्तानी सेनाओं के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाता है। उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान में ये आतंकी घटनाएं हो रहे हैं तो उल्टा भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि भारत ये करवा रहा है। दोस्तों, आपकी राय देना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और पाकिस्तानियों को इस भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जवाब आपका ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का मुंह बंद हो जाए। देखते हैं दोस्तों आप लोग क्या कमेंट करते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें बड़ी खबर, जहां मॉरिशस में नेशनल डे की परेड हो रही थी, अचानक पीएम मोदी ने किसी को किया सैल्यूट। आखिर किसको सैल्यूट किया बता दें, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में उनकी चर्चा होती है। इस बार के गणतंत्र दिवस पर उन्होंने कूड़ा उठाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसके बाद उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चाओं में आ गए हैं। आपको बता दें मॉरिशस में नेशनल डे परेड में भारतीय नौसेना की टुकड़ी INS इम्फाल मार्च कर रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने जो किया वो गौरवान्वित करने वाला क्षण था। मॉरिशस में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि हैं, वो इसमें शामिल होने के लिए गए हैं। इस अवसर पर परेड चल रही थी, पीएम मोदी सहित कई नेता खड़े होकर परेड देख रहे थे। इसी दौरान भारतीय नौसेना की टुकड़ी INS इम्फाल से परेड में पहुंची तो पीएम मोदी ने इसको सैल्यूट करके देश को प्राउड फील करवाया, गौरवान्वित कर दिया। ये क्षण किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि सभी नेता वहां पर खड़े हैं, लेकिन पीएम मोदी जी सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, देश सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार काम करते रहते हैं। इसका एक और उदाहरण मॉरिशस में नेशनल डे के अवसर पर देखने को मिला। जी हां दोस्तों, ऐसे में हमारा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि अगर दोस्तों 2014 के बाद बीजेपी की सरकार नहीं आई होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं होते, तो आज अपना देश किस मुकाम पर होता, किस लेवल पर होता। दोस्तों, क्या मानते हैं आप लोग बताना मत भूलिएगा। और आज पीएम मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बेस्ट तरीके से अपना भारत जी रहा है या नहीं जी रहा, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं भारतीयों की क्या है इस पर राय। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मॉरिशस यात्रा पर भारत और मॉरिशस के बीच बढ़ते रिश्तों से चिढ़ा पाकिस्तान, कहा ये सऊदी भी जाते हैं और कहते हैं कितने मुसलमान फौजी चाहिए। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की विजिट को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि भारत खुद इंटरनेशनलाइज कर रहा है, वो हर देश के साथ कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन ढूंढ रहा है, और मॉरिशस में तो वैसे ही 70% आबादी का दिल धड़कन इंडियंस के साथ चलती है। कमर चीमा ने कहा कि मॉरिशस इज इंडिया, मॉरिशस इंडिया ही है, वहाँ 70% आवाम है जो उनके दिल की धड़कन दिमाग इंडियंस के साथ ही चलते हैं। इंडिया जो है अब वो इंटरनेशनलाइज कर रहा है, वो विश्वास और कल्चर के जरिए अपने आप इंटरनेशनलाइज कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि जो मैरी टाइम पैक्ट की जो बात चल रही है वो क्या है, बस मॉरिशस में इंडियन एयरफोर्स बैठेगी, इंडियन नेवी जाएगी वहां पर। कमर चीमा ने कहा कि इंडियन ओशन रीजन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया को मॉरिशस चाहिए और अफ्रीका भी इसीलिए चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका में भी अपने कल्चर और रिलीजियस कनेक्शन ढूंढ रहा है, दूसरा कारोबार के लिहाज से भी वो अफ्रीका को देख रहा है। कमर चीमा ने कहा कि मिडिल ईस्ट भी पहले इंडियंस बहुत ज्यादा जाते थे, फिर एक रिलीजियस कनेक्शन वहां पर बिल्ड किया गया। इस तरह इंडिया अपना
कनेक्शन जो है वहां पर बिल्ड कर रहा है और बड़े तगड़े कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। उनको पता है कि क्या करना है और किस तरह चीजें जो हैं वो लेकर चलनी है। जी हाँ, वाकई में दोस्तों मॉरिशस इज इंडिया ये कहते हुए साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि कमर चीमा भारत और मॉरिशस के बीच बढ़ते रिश्तों से चिढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग कमेंट में मेरा भारत महान कहते हुए सामने लाइक का बटन अभी तक आपने लाइक नहीं दबाया है तो जरूर दबाइएगा अपने भारत देश को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बांग्लादेश में आर्मी चीफ के खिलाफ बढ़ी बगावत, कट्टरपंथियों के निशाने पर जनरल जमान। आखिर क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? दरअसल बांग्लादेश की सेना में असंतोष बढ़ रहा है जो भविष्य में कभी भी गंभीर संकट का रूप ले सकता है। सेना प्रमुख और एक वरिष्ठ जनरल के बीच टकराव से बाहरी हस्तक्षेप का रास्ता खुल गया है। दरअसल पाकिस्तान अब कट्टरपंथी गुटों और सेना के एक धड़े के समर्थन से ढाका में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये स्थिति बांग्लादेश की स्थिरता और भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। दोस्तों बांग्लादेश की सेना के भीतर इस विवाद की जड़ विचारधाराओं का टकराव है। जून 2024 में सेना प्रमुख बड़े बने जनरल वकारुज्जमान को भारत के साथ संतुलन बनाने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। वहीं उनके विरोधी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान जो क्वार्टर मास्टर जनरल यानी QMG हैं, पाकिस्तान और कट्टरपंथी जमात इस्लामी के समर्थक माने जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई, 13 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से ये भारत में घुसे थे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली से एक ऑपरेशन के दौरान 12 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसे थे। इनके पास से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने यह सबसे बड़ी जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के दक्षिणी जिले में 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। इन सभी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।